नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रिकाउंट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे और मौज कर रहे होंगे। पिछले 2 दिनों में मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर सका क्योंकि 2 दिन पहले मुझे मेरे मामा जी के लड़के के साथ उसका एग्ज़ाम दिलवाने के लिए एग्ज़ाम सेंटर तक जाना पड़ा। और एग्ज़ाम सेंटर एकदम ओपन प्रीमाइसेस था, जहाँ पर कोई भी शेल्टर नहीं था कि आप बैठ सके आराम से या धूप से बच सके, पानी से बच सके। तो वहाँ धूप में लगभग 6-7 घंटे में खड़ा रहा। उसके बाद मामा जी आ गए थे, तो वहाँ से आने के बाद एक्सर्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो थकान हो गई। और कल मुझे मेरे भाई की सैंडविच शॉप को थोड़ा संभालना पड़ा, इसलिए वहाँ पर टाइम कंज्यूम हो गया और मैं कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर सका। खैर कोई बात नहीं, आज नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ में। दोस्तों कल 31 अगस्त है और पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। तो हम लोग अभी गणपति चतुर्थी की तैयारियां कर रहे हैं। आप सबके घरों में भी गणेश चतुर्थी की तैयारी चल रही होगी। और मैं आज बाज़ार में थोड़ा मुआयना करने के लिए जा रहा हूं कि किस तरह की मूर्तियां इस बार बाज़ार में आई हैं, तो मैं आपको भी लेकर चलता हूं। तो बाज़ार में चलकर हम उन सब मूर्तियों को देखते हैं और उनके रेट भी पता करते हैं। हो सकता है शायद हम जो गणेश जी की मूर्ति है वो आज ही लेकर घर में आ जाए, क्योंकि कल गणपति चतुर्थी का मेन दिन है, तो दुकानदार भी काफ़ी महंगी मूर्तियां देते हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे बेटर ये है कि एक दिन पहले ही गणेश जी की मूर्ति जो है वो अपने घर में ले आई जाए। तो शायद मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद आज हम वो मूर्ति अपने घर में ला सकते हैं। और अगर आज नहीं लाए तो फिर आपको कल बताऊंगा कि कौन सी मूर्ति हम लेके आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज का मेरा प्लान ये है कि मैं उन सभी जगहों पर जाऊं जहां पर ये मूर्तियां बन रही हैं या बेचने के लिए रखी गई हैं। तो कौन कौन सी नई नई डिज़ाइन की मूर्तियां इस बार गणपति की बाज़ार में आई हैं, जैसे कि पगड़ी वाले गणपति हैं या चूहे पर बैठे हुए गणपति हैं। पिछली बार एक मूर्ति बहुत अच्छी आई थी जिसमें बाहुबली बने हुए थे गणपति, तो वो मूर्ति मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। एक केसरिया रंग में पगड़ी बांधे हुए गणपति आए थे, वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। नए नए पैटर्न्स पे आए हैं। तो अभी अपन लोग बाज़ार चलते हैं और बाज़ार में चलकर देखते हैं कि गणपति की कौन कौन सी मूर्तियाँ आई हैं, कैसी कैसी मूर्तियाँ आई हैं, क्या उनके प्राइस हैं। और मैं आपको साथ ही साथ जो पंडाल गणपति के लिए लगे हुए हैं मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, उनकी तैयारियाँ भी दिखा दूँगा। ये पहला पंडाल है, ये देखो पूरा पंडाल लग रहा है और यहाँ कारीगर अपने काम पे लगे हुए हैं और सब जगह पे ये सजावट हो रही है। इसी जगह पे ग्वालियर के सबसे बड़े गणपति बैठेंगे। और फिर हम आगे बढ़े जीवाजीगंज की ओर। जीवाजीगंज वो एरिया है जहाँ पर हमें ढेर सारी गणपति की नई नई मूर्तियाँ देखने को मिल सकती थी। वहाँ हमें बनती हुई मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी और इसी उम्मीद में हम भर चले जीवाजीगंज की ओर। अब जीवाजीगंज ज़्यादा दूर नहीं था, बस इसी रोड से होते हुए मैं और मेरा भाई आगे बढ़े और उसके बाद हम सीधे पहुँच गए जीवाजीगंज, जहाँ थे गणपति पप्पा। और ये देखो आप, ढेर सारे गणपति की मूर्तियां हैं जिसके अंदर अलग अलग कलर हैं, अलग अलग डिज़ाइन है। किसी में रिद्धि सिद्धि के साथ है गणपति और किसी में सिंगल हैं, कोई कमल पर बैठे हुए हैं। और ये सारी मूर्तियां कल सुबह तक अपने अपने घरों में पहुंच जाएंगी। ये बाल गणेश बैठे हुए हैं इधर और ये है गणपति की बड़ी मूर्ति। और जिस समय अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये यहाँ पर मूर्ति निर्माण का काम चल रहा है और मैं आपको दिखाता हूँ। एक भैया अभी मूर्ति के ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भैया मूर्ति का फाइनल टच चल रहा है क्या? ये पगड़ी वाले मूर्ति मैंने आपको बताया था ना कि बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। तो पगड़ी में ये उनका पूरा सिंहासन वाला है। पीछे देखिए, पीछे वो ओढ़नी के साथ में गणपति बैठे हुए हैं। इधर गणपति पूरे विश्राम मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ ढेर सारी मतलब साल दर साल गणपति की जो मूर्ति है उसके बनने में निखार आता ही जाता है। और ये सामने जो बैठे हुए हैं ये हैं शेषनाग पर। और पीछे एक और मूर्ति मैं आपको दिखाता हूँ। ये गणपति हैं महादेव की ओट में बैठे हुए और इनका जो सोड़ा है वो है इनका ऑरेंज कलर का, हाथ में लड्डू। तो मतलब ग्वालियर में भी हमारे ठीक उसी पैटर्न की मूर्तियाँ मिलने लगी हैं जैसे कि मुंबई के अंदर फिनिशिंग जो हम देखते हैं। ये भैया सारी मिट्टी की बनी हुई है और ये सारी की सारी मूर्तियाँ जो है पूरी की पूरी मिट्टी की बनी हुई है। कल सुबह तक ये सारी मूर्तियाँ पंडालों में पहुँच जाएंगी।
जीवाजीगंज में गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद और उनकी तरह तरह की मूर्तियां देखने के बाद हम बढ़ चले अपने नए ठिकाने की ओर, जिसका नाम था नई सड़क। नई सड़क पर भी हमें देखने को मिलने वाली थी बहुत सारी मूर्तियां, लेकिन वहां पर हमारा इंतज़ार कर रहा था सड़क पर ट्रैफिक जाम और लोगों का ढेर सारा हुजूम, जिसके अंदर अब हम फंसने वाले थे। और ये पूरी की पूरी सड़क जो है गणपति के दुकानों से भरी हुई है, और यहाँ पर इतना जो ट्रैफिक जाम लग रहा है ना, ये सारा का सारा ट्रैफिक जाम केवल गणपति खरीदने के चक्कर में लग रहा है। गणपति की मूर्तियाँ लोग लेकर जाना चाहते हैं जल्दी से जल्द, क्योंकि सवेरे और भी ज़्यादा रश होगा। तो पूरा ट्रैफिक जो है देखो अब हर जगह गणपति की दुकानें लगी हुई है, ये इधर से लेके उधर तक। नई सड़क की भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जाम से बचकर हम जैसे तैसे वहां से निकले और बढ़ चले अपने नए ठिकाने की ओर कि शायद हमें कहीं और भी बप्पा के दर्शन हो जाए। और पहुंच गए हम फालका बाज़ार। फालका बाज़ार में हमें मूर्तियां देखने को तो नहीं मिली, लेकिन वहां पर बनती हुई मूर्तियां हमें ज़रूर देखने को मिली। और ये एक और जगह है जहाँ पर मूर्तियाँ तैयार हो रही हैं इस समय। अभी ये तैयार नहीं है, लेकिन ये रात भर में सारे कारीगर जो हैं ये पूरा का पूरा तैयार कर देंगे। देखो नीचे छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो भी इस काम में सहयोग कर रहे हैं। ये सब जो कारीगर हैं, जो मूर्ति बनाने वाले, उनकी तरफ से एक मूर्ति है सामने की तरफ रखी हुई है, तो ये भी अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन सवेरे से लेके कल दोपहर तक ये पूरी मूर्तियाँ तैयार हो जाएंगी रंग रोगन के साथ में। फालका बाज़ार का सफ़र ख़त्म करने के बाद हमने कुछ पल अपने लिए निकाले और मौसम का मज़ा लिया, और मौसम ने भी हमारा पूरा साथ दिया। ठंडी हवा के झोंके हमारे चेहरे पर पड़ रहे थे और हमारे चेहरे पर फिर से एक तरोताज़गी आ गई थी, और साथ ही साथ हमने मज़ा लिया शहर के रंगीन नज़ारों का। और अभी हम लोग अश्लेश्वर मंदिर पर हैं। अश्लेश्वर मंदिर पर भी साज सज्जा लग गई है, और कल यहाँ पर भी गणपति विराजेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पहले शहर के सबसे बड़े गणपति बैठते थे, लेकिन इस बार गणपति छोटे बिठाएंगे ये। और इस समय हम लोग कटोरा ताल पे है, और ये कटोरा ताल पे एक और बाल गणेश की मूर्ति है। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। ये एक गणपति जो है, एक गणपति की मूर्ति कृष्ण भगवान के पैटर्न पे बनी हुई है, और भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। सिंदूरी रंग में गणपति हैं। इस बार गणपति जो है सिंदूरी रंग में बहुत सारे गणपति देखने को मिले मुझे, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बाकी के जो गणपति हैं ये रखे हुए हैं। ये सारे के सारे गणपति जो है कल शाम तक अपने अपने स्थानों पर विराजमान होंगे। और इस बार मड पैटर्न पे आए हुए एक गणपति और अच्छे दिखे हैं। यहाँ ढेर सारे ऐसे मड पैटर्न्स पे बने हुए गणपति हैं जिन पे रंग नहीं किया गया है। हाँ, पूरे मिट्टी के, पूरा मिट्टी का। और ये जो बिना उसमें डेकोरेशन रखे वाले, ये 250 रुपये का। ये 250 का है। 150। ये एक इसमें बड़ी मूर्ति रखी हुई है, ये भी रखी हुई है। और ये सुंदर सुंदर जो मिट्टी के गणपति हैं इस बार सच में ये बहुत सुंदर हैं, और एकदम नया अट्रैक्शन है। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ इस बार लगी है ये वाली। जो अभी तक मुझे पसंद आई उनमें ये नंबर 1 पे मैं इनको रैंक करूँगा, इस मूर्ति स्ट्रक्चर को। और इधर ये एक गणपति और हैं, ये भी बाल गणेश के रूप में हैं। और ये गणपति हैं जिनके साथ में रिद्धि सिद्धि अलग से बैठी हुई हैं। गाँव वाले हैं 5 रंगियों के वो ले आए।
और एक ये साउथ पैटर्न पे बनी हुई मूर्ति है जो काले गणपति की है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसके ऊपर भी वर्क किया गया है। और एक ये छत्र वाले गणपति हैं। और कुछ गणपति जो घरों में बिठाए जाते हैं वो सब ये रखे हुए हैं, जिनमें छोटे से लेके मध्यम आकार तक के गणपति हैं। शेषनाग वाले गणपति जो हमने बड़े देखे थे उसमें ये छोटे वाले भी रखे हुए हैं। कितने कितने के भैया ये? भाई ये कितने का है? ये आपका ये 301 का। ये वाला 300 रुपये का है। और ये जो छोटे वाले रखे हैं ये और ये 100। हाँ ये 100 रुपये। ये वाली 100 रुपये की है। और ये वाली सब रखी हैं ये आपका है 50 रुपये का। अच्छा, ये वाला 50 रुपये का है। अगर आप यहाँ पर नज़र रखोगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ गणपति की मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ नज़र आएंगी। पीछे की तरफ देखो आप, यहाँ पर विशाल मूर्तियाँ रखी हुई है, वहाँ 4 मूर्तियाँ हैं और वो सारी की सारी पहले से ही बुक हो चुकी होंगी, जो कि पंडालों तक जाने के लिए तैयार हैं। और ये कुछ मध्यम आकार की मूर्तियाँ हैं जो घरों में जाएंगी। और ये बहुत ही छोटी छोटी सी मूर्तियाँ हैं जो लोग अपने अपने घरों में शोकेस में सजाने के लिए भी रखते हैं। और ये गणपति बैठे हुए हैं, ये आप देखो मोर के ऊपर मयूर आसन पे है। ये बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ इस बार पूरे के पूरे ग्वालियर में देखने को मिल रही हैं। इधर भी एक ये गणपति बैठे हुए हैं जो हरे आसन पर सिंहासन पर विराजमान हैं और इनका सोड़ा जो है पीला है। ये गणपति विराजमान स्थापित आराम की मुद्रा में हैं। और एक ये गणपति हैं जो कि बैलों की सवारी कर रहे हैं, देखिए इनके नीचे बैल विराजमान है। और जो बगल वाली मूर्ति मैंने आपको दिखाई दी है, ये हंस पर बैठे हुए गणपति हैं। और अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, शूट करने में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि गाड़ी कहीं हम लोग स्टैंड कर नहीं पा रहे हैं। सो फाइनली मैं और मेरा भाई घर वापस आ गए हैं क्योंकि बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। जिस जगह पे भी हम जा रहे थे हद से ज़्यादा भीड़ थी, गाड़ी रखने की समस्या पैदा हो रही थी और शूट करने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैंने कोशिश के अनुसार, मतलब जितनी कोशिश मैं कर सकता था उसमें आपको बेहतरीन मैंने गणपति दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। और आज मैं अपने घर के गणपति भी नहीं ला पाया हूँ, वो लेने के लिए मैं कल सुबह जाऊँगा, तो आपको बताता हूँ कि मैं कल कैसे गणपति लेने वाला हूँ या कौन से गणपति लेकर आ रहा हूँ। सिंपल गणपति ही लाने हैं। और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।